नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। इस समय मैं माता दीन रोड शहादतगंज में मौजूद हूँ और साथ ही मैं बता दूँ आज मसानी देवी मंदिर में मैं मौजूद हूँ और नवरात्रि के छठे दिन हम आपको मसानी देवी माता के दर्शन करा रहे हैं। और साथ ही नवरात्रि का जो छठा दिन है वो माँ कात्यायनी को समर्पित है और कात्यायनी माता के स्वरूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उसी के अनुसार माँ का श्रृंगार और माँ को भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मसानी देवी मंदिर में कितनी अधिक मात्रा में भक्त आए हुए हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही जो हम कह सकते हैं नवरात्रि के जो पावन दिन होते हैं, नवरात्रि के जितने भी पावन 9 दिन होते हैं, सब भक्तों का तांता माता रानी के मंदिर में लगा रहता है। निरंतर सुबह शाम जो भक्त है अधिक मात्रा में लोग आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और सारी मनोवांछित इच्छाएं जो है माँ से प्रकट करते हैं। माँ सारी इच्छाएं सबकी पूरी करती हैं। बिल्कुल माँ मसानी देवी के मंदिर से मैं आपको रूबरू कराऊं तो मसानी देवी मंदिर का ये एंट्री गेट है और यहाँ से मंदिर परिसर शुरू होता है। बिल्कुल मैं कैमरामैन से कहूँगी आप लोगों को पूरा मंदिर परिसर से रूबरू कराए और साथ ही माँ मसानी देवी के भी दर्शन कराए। साथ आप देख सकते हैं जो मंदिर परिसर है बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर परिसर है। और ये जो मंदिर है लोगों का कहना है कि यह 600 साल से अधिक पुराना मंदिर है और बहुत ही सिद्धिपीठ मंदिर है। जो भक्तगण यहाँ पर आते हैं उनकी सारी मनोवांछित इच्छाएँ पूरी होती हैं। और नवरात्रि के छठे दिन की मैं बात करूँ, नवरात्रि के छठे दिन जो है माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और नवरात्रि के छठे दिन इस समय हम मसानी माता के मंदिर में मौजूद हूँ और मसानी माता के दरबार में मौजूद हूँ। और गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो सामने माता रानी का दरबार है। भक्त जो है माँ को दर्शन करने आए हैं, भोग प्रसाद अर्पित कर रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं कि गर्भगृह की तस्वीरें मौजूद हैं। जो भक्त हैं माँ के दर्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आप लोगों को जूम करके दिखाए कि माँ का अंदर माँ स्थापित है, माँ की मूर्ति स्थापित है। थोड़ा सा मैं कहूँगी कि कैमरामैन से आपको जूम करके दिखाएं। माँ मसानी का यह गर्भगृह है और माँ मसानी जो है यहाँ मौजूद हैं, बैठी हुई हैं, विराजमान हैं। जो भक्तगण हैं अपनी मुरादी इच्छाएं माँ से प्रकट करने आते हैं और सारी इच्छाएं माँ से कहते हैं। यहाँ पे जो पूजा करती है हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? रजनी श्रीमाली। बताइए, जो 9 दिन माँ की पूजा की जाती है, मसानी माँ की पूजा की जाती है, क्या कुछ विशेष रहता है? यहाँ की विशेष मानता ये है कि जैसे किसी के शादी नहीं हो रही, लेडीज लड़की कन्या की, तो उसकी मतलब धन रखा जाता है। और जो भी मतलब जैसे वो कोई भी मन्नत मानी है तो माता से पूरी हो जाती है। पूजा की क्या टाइमिंग रहती है? कितने दिन मतलब हम 7 बजे आरती होती है और शाम को 7 बजे। भोग प्रसाद में क्या कुछ 9 दिन अलग अलग अर्पित किया जाता है कि? और श्रृंगार की मैं बात करूँ, श्रृंगार फूलों का श्रृंगार हो जाता है और माता का भोग पंचामृत है, फल है, मीठा है, जो भी आप चढ़ाइए श्रद्धा अनुसार 9 दिन जो आप चढ़ा दें। जी। अब नवमी के दिन कोई विशेष आयोजन? कन्या ने खिलाया जाएगी, मुंडन होते हैं, यही सब होता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं माँ मसानी हमारी अंदर मौजूद है, विराजमान है। लोग जो है वो भक्त को तांता लगा हुआ है, बहुत दूर दराज से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। और जैसे कि जो यहाँ पे पूजा करती हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ये बहुत ही सिद्धिपीठ मंदिर है। जो यहाँ पर नवमी के 9 दिन जो हम कह सकते हैं सारे मांगलिक कार्य होती हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बच्चे का मुंडन संस्कार हो रहा है कि, और कहा जाता है नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं बहुत ही पावन दिन होते हैं, बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। तो इसलिए हिंदू धर्म में जितने भी रीति रिवाज होते हैं, हम कह सकते हैं मांगलिक कार्य होते हैं, 9 दिन किए जाते हैं। और यह सिद्धिपीठ मंदिर है तो आप देख सकते हैं कि बच्चे का मुंडन संस्कार हो रहा है और 9 दिन जो होते हैं वो बिना हम कह सकते हैं मुहूर्त निकलवाए आप कोई भी मांगलिक कार्य यहाँ पूरा कर सकते हैं, मंदिरों में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे का ये मैं पूरी परिक्रमा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ मंदिर परिसर की। तो बिल्कुल अगर लखनऊ में आप मौजूद हैं, माँ मसानी के दर्शन करने आए हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भक्त हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आयुषी। कहाँ से हैं? लखनऊ? यहीं से, लोकल। अच्छा, ये बताइए नवरात्रि के दिन पावन दिन चल रहे हैं, माँ मसानी के आप दर्शन कर चुकी हैं या कर चुकी हैं? अच्छा बताइए, भोग में आप क्या विशेष यहाँ चढ़ाया जाता है? भोग विशेष तो कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मन उस पर है, बट मेन चीज़ है माता का श्रृंगार चढ़ाया जाता है। माता का श्रृंगार। अच्छा ये बताइए, ये जो मंदिर है कितने साल पुराना है, कोई आइडिया आपको?
मेरे भाइयों का मुंडन यहाँ हुआ है, सबका हुआ है, तो उस हिसाब से मैं तो 25-26 साल से देख रही हूँ। उससे पहले से होगा तो वो मम्मा बता सकती है। मेरी ददिया सास यहाँ आती थी। अपने पोते का, मेरे हस्बैंड का, सबका मुंडन यहीं किया है। मतलब बहुत ही सिद्ध पीठ मंदिर है। अच्छा ये बताइए 9 दिन आप लोग घर में पूजा में बात करूँ, घर की पूजा, तो घर में कुछ क्या विशेष अलग अलग दिन भोग लगाते हैं? हाँ, नहीं अलग अलग भी भोग लगाते हैं, जो श्रद्धा में होता है वो भी लगा देते हैं। तो बिल्कुल लोगों का कहना है 9 दिन जो है वो श्रद्धा अनुसार जो होते हैं वो भी भोग लगाते हैं, और 9 दिन जो होते हैं माँ के दिन, जो अलग अलग दिन होते हैं, माँ के स्वरूपों के अलग अलग दिन होते हैं, उनके स्वरूपों के हिसाब से माँ को भी भोग लगाया जाता है। और नवरात्रि के छठे दिन जो है, मैं बात करूँ नवरात्रि के छठे दिन मैं मसानी माता के मंदिर में मौजूद हूँ। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का दिन माना जाता है। और साथ ही मैं बताऊं आपको यह बताऊं कि जो मंदिर है वो 700 साल या 600 साल अधिक पुराना है और काफ़ी पुराना मंदिर है। साथ ही यहाँ की मान्यताएं बहुत हैं। लोगों का कहना है यहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाता है। माँ मसानी से जो कुछ मांगता है सारी मुरादें सबकी पूरी होती है। और भक्तों की भीड़ ही एक साक्ष्य है कि आपको बता सकता है कि यहाँ पर लोगों की जो श्रद्धा है, मान्यता है, वो बहुत ही हम कह सकते हैं ठोस है, क्योंकि उनका मानना है कि जो माँ मसानी है उनकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। बाकी और मंदिर परिसर है, मैं उसे भी आपको रूबरू कराऊंगी। और साथ ही मंदिर परिसर में जितने भी मंदिर अन्य देवी देवता मौजूद हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही नवरात्रि के छठे दिन में बात करूं, नवरात्रि का छठा दिन जो होता है माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप को पूजा जाता है। और इस दिन मैं बात करूँ माँ कात्यायनी को गुड़ और चने का भी भोग लगाया जाता है विशेष तौर पर। साथ ही और भी देवी देवता हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और भी छोटे छोटे मंदिर यहाँ बने हुए हैं तो उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही नवरात्रि के जो पावन दिन होते हैं मंदिरों में, वहाँ पर मांगलिक कार्य चलते, निरंतर मांगलिक कार्य चलते रहते हैं। मुंडन हो, छेदन हो, सब कुछ चलते रहते हैं। यहाँ तक कि गोद भराई भी चलती रहती हैं। और साथ ही नवरात्रि का छठा दिन है, छठे दिन नवरात्रि को माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। और मैं बात करूँ माँ कात्यायनी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। और विशेष तौर पर माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का जो है वध किया था। साथ ही माँ कात्यायनी जो हैं उनको विशेष तौर पर भोग की मैं बात करूँ, विशेष तौर पर उनको भोग में गुड़ और चना बेहद प्रिय है। तो नवरात्रि के जो छठे दिन है माँ कात्यायनी को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। और साथ ही माँ को 16 श्रृंगार कराकर माँ का 16 श्रृंगार होता है, पूजा आरती होती है। और बाकी और भी देवी देवता है, मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाएगी। और साथ ही एक बार मैं बात करूँ माँ कात्यायनी की, तो माँ कात्यायनी जो है उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। और साथ ही बिल्कुल आप देख सकते हैं कि और भी देवी देवता हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और माँ कात्यायनी की कथा की मैं बात करूँ, एक बार जो महिषासुर राक्षस था, माँ कात्यायनी की उसने घोर तपस्या करी। तो उसी के मैं कह सकती हूँ कि महिषासुर जो था उसका आतंक बहुत ही बढ़ चुका था। और जो माँ कात्यायनी है, दुर्गा माँ का जो स्वरूप है, छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी का है। तो इस दिन कहा जाता है विशेष तौर पर जो है माँ कात्यायनी, छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। साथ ही मैं बात करूँ, एक बार महिषासुर जो था उसका आतंक बहुत बढ़ गया था। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से, घोर तप से उसे महिषासुर को वरदान प्राप्त हुआ। माँ ने कहा कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी पुत्री के रूप में मैं तुम्हारे घर में जन्म लूँगी। और साथ ही उसी समय से महिषासुर को हम कह सकते हैं अहंकार उसका बढ़ जाता है और उसका आतंक भी बढ़ जाता है। और जिस मैं कह सकती हूँ कि जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति से हम कह सकते हैं शक्तियों से देवी उत्पन्न हुई। और महिषासुर जो था माँ कात्यायनी के जो हम कह सकते हैं उसके जो महिषासुर जो था माँ कात्यायनी के जो था स्वरूप में माँ ने जन्म लिया था। दुर्गा जो माँ ने माँ कात्यायनी के रूप में महिषासुर के घर में जो जन्म लिया था
उसका आतंक बढ़ गया था, महिषासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और निरंतर जो सृष्टि के जो जनमानस थे वो सब परेशान थे। और जब आतंक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो माँ ने अपने तेजस्वी स्वरूप में प्रकट होकर महिषासुर का वध किया और साथ ही उसे पराजित किया। इसी कारण से माँ कात्यायनी को शक्ति और युद्ध की देवी भी माना जाता है। और साथ ही पूजा की मैं बात करूं, माँ कात्यायनी को विशेष तौर पर जो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन होता है वो सुख शांति पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। और जो लोग अनविवाहित जो कन्याएं होती हैं वो भी अच्छा वर पाने की इच्छा से माँ कात्यायनी की पूजा करती है, उनको अच्छा वर भी मिलता है। और साथ ही भोग प्रसाद में माँ को शहद और गुड़ का भोग लगाया जाता है। और माँ की जो आरती है, माँ की कात्यायनी माँ की आरती करने से जो भक्त हैं उनको शांति और मनवांछित इच्छा जो हम कह सकते हैं जो फल है वो प्राप्त होता है। और जो माँ कात्यायनी है उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। जब महिषासुर नामक राक्षस का हम कह सकते हैं कि आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तभी से ही माँ ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। और साथ ही माँ से महिषासुर नामक राक्षस का वध किया गया, तभी से कहा जाता है कि माँ कात्यायनी है जो महिषासुर के घर में जन्म ली थी, उन्हें माँ कात्यायनी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि महिषासुर ने अधिक तपस्या करके माँ कात्यायनी का जो हम कह सकते हैं कि अधिक तपस्या करके माँ कात्यायनी का जो हम कह सकते हैं माँ दुर्गा से उसने वरदान लिया। और माँ दुर्गा ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूँगी। और तभी से अहंकार में महिषासुर आकर उसका आतंक इतना बढ़ जाता है कि सृष्टि में जितने भी हम कह सकते हैं नर नारी थे सब उससे परेशान हो गए। तभी माँ दुर्गा ने जो जब जन्म लिया उसके हम कह सकते हैं उसके जो जितनी भी चीज़ें थी वो महिषासुर जो लोगों का आतंक उसका बढ़ जा रहा था, लोगों पर उसका जो आतंक बढ़ रहा था, माँ ने उसको देखते हुए महिषासुर का वध किया और उसे युद्ध में पराजित किया। तभी से माँ दुर्गा के हम कह सकते हैं छठे स्वरूप को माँ कात्यायनी के रूप में जाना जाने लगा। माँ कात्यायनी के रूप में उन्हें पूजा जाने लगा। तभी से माँ कात्यायनी को शक्ति और योद्धा का स्वरूप माना जाता है। और जो दाम्पत्य जीवन होते हैं, जो वैवाहिक जो जीवन होते हैं, लोग जो होते हैं वो माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, उन्हें मनोवांछित इच्छाएं और फल प्राप्त होता है। उनके साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। और साथ ही जो कुंवारी कन्याएँ होती है वो माँ की आराधना करती है, उनको भी मनोवांछित इच्छाएं अनुसार उनका वो फल प्राप्त होता है, उनको अधिक अच्छा वर प्राप्त होता है। और साथ ही जो भक्त हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, माँ कात्यायनी उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। और साथ ही मैं आपको बात करूँ नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। छठे दिन नवरात्रि के छठे दिन मैं मसानी माता के मंदिर में मौजूद हूँ और माँ के दर्शन भी आपको हमने कराया और साथ ही रूबरू कराया। यहाँ की जितनी शक्ति चीज़ें थी, शक्तिवान चीज़ें थी, शक्तियाँ थी, उससे भी हमने आपको रूबरू कराया है। और जितने भी 9 दिन होते हैं मंदिरों में माँ के सारे स्वरूपों की पूजा की जाती है। और साथ ही जो होता है हम कह सकते हैं लोगों को मनोवांछित उनकी इच्छाएं सारी पूरी होती है। यहाँ पर जो है भक्त जो है निरंतर मांगलिक कार्य करते हैं मंदिर में 9 दिन, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं बेहद शुभ और हम कह सकते हैं फलदायी माने जाते हैं। तो यहाँ पर बिना हम कह सकते हैं मुहूर्त को निकाले बिना यहाँ पूजा होते हैं। और मंदिर परिसर है, बड़ा भव्य मंदिर परिसर है, लोग अधिक मात्रा में मौजूद रहते हैं। नवरात्रि के 9 दिन यहाँ हम कह सकते हैं 2 टाइम पूजा होती है, सुबह भी भक्तों का तांता लगता है और शाम को भी भक्तों का तांता लगता है। और साथ ही यहाँ पर बहुत दूर दराज से भक्त दर्शन करने आते हैं, क्योंकि सिद्धपीठ मंदिर है और सारी सबकी इच्छाएँ पूरी होती है। लोगों का भक्तों का कहना है इनकी सारी इच्छाएँ पूरी होती है। काफ़ी दूर से यहाँ भक्त के दर्शन करने आते हैं, कुछ लोग दर्शन कर चुके हैं, कुछ लोग दर्शन करके जा रहे हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन क्या कुछ विशेष रहता है। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता से। यहीं लखनऊ से है जी। ये बताइए 9 दिन माँ की पूजा की जाती है, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। घर में क्या कुछ विशेष पूजा करते हैं आप लोग? घर में यही शीतला माता की पूजा करते हैं। विशेष भोग में क्या चढ़ाते हैं? पेड़ा है और मेवा, मिश्री, यही सब चढ़ाते हैं। अच्छा बताइए, पहले मंदिर में पूजा करके तब घर में पूजा करते कि पहले घर में पूजा करते फिर मंदिर आते हैं? हम पहले घर में पूजा करते हैं, तब मंदिर आते हैं। अच्छा बहन जी आप कहाँ से आएंगे? हम भी चौपटिया से आए हैं। हम लोग बहुत पुराने से आ रहे हैं माता जी के दर्शन करने
और जो है हर मनोकामना पूरी होती है, यहाँ सारी मनोकामना पूरी होती हैं। यहाँ पर नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, जी। विशेष आयोजन कब होता है? अष्टमी को परेवा को होता है, बाकी तो रोज़ होता है, बाकी हफ्ते भर तो रोज़ होता है। अच्छा, अधिक मात्रा में भीड़ कब कब होती है यहाँ पर? सुबह भी होती, शाम को होती, दोपहर में थोड़ी कम होती है, दोपहर में थोड़ी कम आपने दर्शन कर लिए? कर लिए। कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? अच्छा महसूस होता है, हम लोग इतनी दूर से आते हैं चल के माता जी के दर्शन के लिए। आपका एकदम सही कहना है कि जो मन में भक्ति होती, शक्ति होती है, एकदम भक्तों को खींच लाती है माँ के पास। इसीलिए बहुत दूर दराज से यहाँ पर जो भक्तगण हैं माँ के दर्शन करने आते हैं, उनकी सारी मनोवांछित इच्छाएं जो होती हैं वो पूरी होती हैं। तो बिल्कुल अगर आप लखनऊ में मौजूद हैं या कहीं भी मौजूद हैं तो नवरात्रि के इन जो 9 दिन चल रहे हैं माँ के दर्शन करने ज़रूर हैं। और शहादतगंज में जो माँ मसानी मौजूद हैं उनके अवश्य दर्शन करें, आपको बहुत ही शांति और सुख प्रदान होगा और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी अवश्य पूरी होंगी, क्योंकि बहुत सिद्ध पीठ और पुराना मंदिर है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा नाजे के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।